उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इसी बीच एक सर्वे निकलकर सामने आया है जो काफी चौंका देने वाला है। आइए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की जरूरत होती है। आइए जान लेते हैं 403 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। आइए जान लेते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से आज हम बताने की कोशिश करेंगे और आज जानेंगे इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आगरा मंडल की। आगरा मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 13 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखें तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 15 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ आजमगढ़ मंडल की। देखें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 15 विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बरेली मंडल की। बरेली मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के खाते में 14 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी की बात करें तो 0 सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बरेली मंडल की अगर रुझान देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर बात करें अदर की तो अदर के खाते में 0 सीट। अगर बात करें मायावती की पार्टी को तो यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं चित्रकूट मंडल की। 19 विधानसभा सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट। अगर बात करें बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी तो उसके खाते में 0 सीट। अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं देवी पाटन मंडल की। 21 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12 विधानसभा सीट, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट। अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गोरखपुर मंडल की। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 17 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है।
बीएसपी की बात करें तो 0 सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ झांसी मंडल की 13 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। 20 विधानसभा सीटों के अगर रुझान देखें तो अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ लखनऊ मंडल की। अगर यहाँ पर देखें तो विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 12 विधानसभा सीट, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 19 विधानसभा सीट, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो अदर के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 15 विधानसभा सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, अदर की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरठ मंडल के रुझान देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मायावती की पार्टी को काफी तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर मंडल की। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट, बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट, बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 14 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर देखें तो 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट, बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सहारनपुर मंडल के जो रुझान सामने आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। 28 विधानसभा सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 विधानसभा सीट और समाजवादी पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट, बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वाराणसी मंडल के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 17 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी मायावती की पार्टी की बात करें तो 0 सीट है, अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अयोध्या मंडल के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश के अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब अगर बात करें रुझान देखें इस बार भी तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 173 विधानसभा सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 219 विधानसभा सीट, और बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी की तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट। अदर की बात करें तो जो अन्य पार्टियां हैं उनके खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों ज़रूर बताएं।